नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में, जहां सिर्फ 20 मिनट में मिलती है बिहार की हर बड़ी और ज़रूरी खबर। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से हमें देख रहे हैं। बिहार के 73 लाख किसानों की बल्ले बल्ले। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त पहुंची खातों में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार को बिहार के किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंच गई। पटना के कृषि भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि इस बार राज्य के 73.34 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। कुल मिलाकर किसानों के खातों में 1467 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है, जिसमें 30 लाख से अधिक महिला किसान भी शामिल हैं। देश भर में असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र से 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 18,650 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। योजना का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन और कृषि आय सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मदद देना है। 2018 से लागू इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यह राशि किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद करेगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती मजबूत होगी। पटना में गैस इमरजेंसी, 3,000 से ज्यादा हॉस्टल और होटलों पर असर, प्रशासन ने कहा। पटना में गैस इमरजेंसी, 3,000 से ज्यादा हॉस्टल और होटलों पर असर, प्रशासन ने कहा। कोई कमी नहीं। राजधानी पटना में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता ने हॉस्टल और होटल संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 3,000 हॉस्टल प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2.5 लाख छात्रों पर असर पड़ सकता है। गांधीनगर, बोरिंग रोड और आसपास के इलाकों में हॉस्टल संचालकों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर 2,200 से 2,300 रुपए तक में मिल रहे हैं और कई जगह ब्लैक में बिक्री की शिकायतें हैं। प्रशासन ने एलपीजी की कमी से इनकार किया है और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हॉस्टल संचालक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंडक्शन, कोयला और लकड़ी के चूल्हे तैयार कर रहे हैं ताकि छात्रों को भोजन मिल सके। संचालकों का कहना है कि हर महीने 20 से 22 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाल में ऑर्डर देने पर बहुत कम सिलेंडर ही मिल पाए हैं। स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हॉस्टल बंद करना अंतिम विकल्प होगा, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। मोनालिसा का खुलासा, पवन सिंह के अफेयर और अक्षरा सिंह से झगड़े की बातें। भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इंडस्ट्री के माहौल और पुराने विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच सेट पर कई बार झगड़े होते थे, जिससे काम प्रभावित होता था। मोनालिसा ने बताया कि उस दौर में पवन सिंह के कई अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में होती थी और कई बार इन रिश्तों को लेकर विवाद भी सामने आते थे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर सह कलाकारों के बीच अफेयर की अफवाहें उड़ती थीं, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मोनालिसा ने अपने शुरुआती करियर में बी ग्रेड फिल्मों के अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि उन फिल्मों में कई बार इंटीमेट सीन शूट किए जाते थे और कुछ मौकों पर सहकलाकार सीन के दौरान हावी हो जाते थे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि पवन सिंह ने उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया और न ही कभी गलत तरीके से बात की। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इंडस्ट्री में पुराने विवादों की चर्चा फिर से तेज हो गई है। बिहार में बदल रहा मौसम। 15 से 17 मार्च तक तेज हवा और बारिश का अलर्ट राज्य में अगले 2 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और धुंध जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि 15 से 17 मार्च के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना है। नमी युक्त हवा के प्रवाह के कारण उमस का असर बना हुआ है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि कैमूर के भभुआ में 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते 24 घंटों में नालंदा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, शेखपुरा और पटना के दनियावा में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नालंदा के नगर नौसा में सर्वाधिक 36.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि बिहार शरीफ में 26.6 मिलीमीटर, सिलाऊ में 17.4 मिलीमीटर
और नूरसराय में 10.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सीएम नीतीश ने थपथपाई सम्राट चौधरी की पीठ। बोले, ऊंचाइयां छुएगा बिहार समृद्धि यात्रा के क्रम में पूर्णिया और कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से बिहार विकास की नई राह पर अग्रसर है और अब राज्य नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक प्रखंड में आदर्श स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। प्रखंड अस्पतालों को विशेष अस्पताल का दर्जा मिलेगा और ग्रामीण सड़कों को 2 लेन बनाया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश ने कहा कि मखाना किसानों के लिए बेहतर योजनाएं लागू होंगी और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कटिहार में सभा समाप्त होने से पहले उन्होंने मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई और कहा कि बिहार आगे भी विकास की ऊंचाइयां छुएगा। पटना में तड़के 3 बजे से सिलेंडर के लिए कतार। 4 बजे तक 300 लोग लाइन में राजधानी पटना के राजीव नगर नाला क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर गुरुवार को 2 दिनों बाद सिलेंडरों से भरे ट्रक पहुंचे। सुबह 3 बजे से ही लोग सिलेंडर लेने के लिए कतार में लग गए थे। 4 बजे तक संख्या 300 पार कर गई। सुबह 6 बजे ट्रक पहुंचे और वितरण शुरू हुआ। दोपहर बाद तक सिलेंडर बांटे गए, जिससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। 2 ट्रकों में करीब 1000 सिलेंडर आए थे, जिनमें से 750 का वितरण कर दिया गया। शेष सिलेंडर शुक्रवार को दिए जाएंगे। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उनका नंबर कैंसिल कर दिया गया और उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। कुछ लोग मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। विनोद कुमार साह ने बताया कि वे सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन दोपहर तक सिलेंडर नहीं मिला। सुमित सुमन ने कहा कि 1 सप्ताह पहले नंबर लगाया था, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला और अब दोबारा नंबर लगाने में परेशानी हो रही है। पाकिस्तान का गंदा खेल उजागर। आईएसआई का हनी ट्रैप प्लान लीक। अलर्ट पर भारतीय एजेंसियां। पश्चिम एशिया में तनाव और तेल संकट के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ अपना नेटवर्क फिर सक्रिय कर दिया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस बार आईएसआई की रणनीति इंटरनेट मीडिया के जरिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी भविष्य की रक्षा खरीद योजनाओं, ड्रोन तकनीक और सीमा सुरक्षा तंत्र में बढ़ी है। आईएसआई अब अपने पुराने ढांचे में बदलाव कर रही है। पहले ऑपरेशन पाकिस्तान से संचालित होते थे, लेकिन अब भारत के भीतर छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की भर्ती की कोशिशें तेज की गई हैं, ताकि इंटरनेट मीडिया और व्यक्तिगत नेटवर्किंग के जरिए संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंच बनाई जा सके। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई देश भर में दर्जनों नए एजेंट भर्ती करना चाहती है, जिन्हें रक्षा प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास सक्रिय किया जाएगा। तेहरान में धमाकों से दहला प्रदर्शन। अमेरिका इजरायल के खिलाफ लगे नारे ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को सरकार समर्थक प्रदर्शन के दौरान बड़ा धमाका हुआ। फिरदौसी स्क्वायर पर कुद्स डे की रैली चल रही थी, जहां लोग डेथ टू इजरायल और डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। तभी अचानक धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इजरायल ने धमाके से पहले चेतावनी दी थी कि वह उस इलाके में हमला कर सकता है। सेना ने फारसी भाषा में संदेश जारी कर कहा था कि वहां मौजूदगी जानलेवा हो सकती है। एक दिन पहले सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपील की थी कि कोद्स डे की रैलियों में भारी भीड़ जुटे और इजरायल अमेरिका के खिलाफ राष्ट्रीय एकता दिखाई जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है और उनके नेताओं का नामोनिशान मिट गया है। तेहरान में हुए धमाकों ने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। भागलपुर में एलपीजी संकट। 1254 स्कूलों में मिड डे मील बाधित होने का खतरा। भागलपुर जिले के 1254 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना पर गैस संकट का खतरा मंडराने लगा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अधिकांश स्कूलों में एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक केवल 2 से 3 दिन के लिए ही बचा है। यदि जल्द कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हुई तो मिड डे मील का संचालन ठप पड़ सकता है। इससे जिले के 2 लाख से अधिक बच्चों पर सीधा असर पड़ेगा। जिले में कुल 1756 विद्यालयों में मिड डे मील योजना संचालित है, जिनमें 502 विद्यालयों में एनजीओ भोजन उपलब्ध कराते हैं, जबकि बाकी स्कूलों में रसोइये एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं। डीपीओ,
मध्याह्न भोजन। बबीता कुमारी ने बताया कि कुछ विद्यालयों से सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध मिला है। सभी स्कूलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मौसम पूर्वानुमान। भागलपुर में धूप, धुंध और बूंदाबांदी की संभावना। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह के समय नमी और धीमी हवा के कारण हल्की धुंध जैसी स्थिति बन रही है, जिससे ठंडक महसूस होती है। दोपहर तक बादलों के बीच से धूप निकलने पर तापमान बढ़ जाता है। गुरुवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 84% आर्द्रता रही और दक्षिण पूर्व दिशा से करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विज्ञानी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को मध्यम से तेज हवा चल सकती है। शनिवार को आसमान साफ रहने की संभावना है और हल्की धूप के साथ मौसम सुहाना बना रहेगा। जीविका दीदियों के लिए आखिरी मौका। मार्च के अंत तक खातों में पहुंचेगी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को 10-10 हजार रुपये पाने का आखिरी मौका है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है, उनके बैंक खातों में मार्च के अंत तक पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राज्य की करीब 18 लाख जीविका दीदियों को यह राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। यह राशि सीड मनी के रूप में दी जाती है ताकि महिलाएं छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। फरवरी 2026 तक राज्य की 1.56 करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है। यदि महिला इस राशि से व्यवसाय शुरू करती है और उसका सत्यापन होता है, तो उसे विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और गांव स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। पीएम आवास योजना में विवाद। 4.43 लाख आवेदनों में से 1.75 लाख पर आपत्ति, कई नाम कटने की संभावना। मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कुल 4.43 लाख परिवारों का नाम सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि इनमें से 1.75 लाख आवेदनों पर विवाद है। इन मामलों में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जैसे कि पहले से पक्का मकान होना, 4 पहिया वाहन होना या सर्वे में त्रुटि। अब तक 1.5 लाख से अधिक विवादित आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। शेष का सत्यापन अगले 2 से 3 दिनों में पूरा होगा। सेल्फ सर्वे वाले करीब 65,000 परिवारों में सबसे अधिक त्रुटियां पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी और सत्यापन में सही पाए गए नाम ही अंतिम सूची में रहेंगे। उप विकास आयुक्त ने पदाधिकारियों को 2% डाटा का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी है। बीडीओ, मनरेगा पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। मार्च क्लोजिंग में बिजली विभाग सख्त। 10,000 से अधिक बकाया वालों पर कार्रवाई। कोरानसराय प्रशाखा क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 10,000 रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। करीब 300 उपभोक्ताओं की पहचान की गई है। सहायक विद्युत अभियंता अर्जुन वर्मा ने बताया कि विभिन्न सेक्शनों में टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। नया भोजपुर और चौगाई क्षेत्र में भी कार्रवाई हो रही है। मार्च महीना राजस्व वसूली के लिए अहम होता है, इसलिए मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है। सरकार की ओर से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना लागू है, लेकिन यह केवल नई खपत पर लागू होगी। पुराना बकाया जमा करना अनिवार्य है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कनेक्शन कटने के बाद अवैध रूप से बिजली उपयोग करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जहानाबाद में 23 मार्च को सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। 220 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा अब जहानाबाद पहुंचने वाली है। 23 मार्च को प्रस्तावित इस यात्रा में मुख्यमंत्री करीब 220 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए से निर्मित योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वन स्टॉप सेंटर 60 लाख रुपए और अभियोजन अधिकारी कार्यालय 2 करोड़ रुपए का उद्घाटन भी होगा। धराउत गांव में 47 करोड़ की लागत से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय भवन का लोकार्पण होगा, जिसमें 720 छात्र छात्राओं के लिए आवासीय पढ़ाई की व्यवस्था है। वाणावर पर्यटक स्थल पर 49 करोड़ रुपए से समग्र विकास योजना के तहत
सड़क, कैफेटेरिया, शेल्टर, गजेबो और रोपवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुटा है। पिछले साल फरवरी 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान जहानाबाद में 88 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था। खगड़िया में सीएम नीतीश बोले, मेरे देश की धरती, केले, मखाना और पपीते की खूब तारीफ। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को खगड़िया पहुंचे। संसारपुर मैदान में लगे कृषि और उद्यान विभाग के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने। खगड़िया का प्रमुख उत्पाद केला एक उत्पाद योजना में शामिल है। युवा किसान अमन कुमार ने बताया कि अब किसान परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी और जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पपीते को हाल ही में कृषि मेले में प्रथम स्थान मिला था। प्रगतिशील किसान प्रियरंजन ने कहा कि जिले में मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। मखाना उत्पादक अरुण सिंह ने बताया कि पहले खेती केवल 2 से 4 एकड़ में होती थी, अब यह क्षेत्रफल 1000 से 1100 एकड़ तक पहुंच गया है। सुमन कुमार ने कहा कि शिमला मिर्च की खेती भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों और उनके उत्पादों की खूब सराहना करते हुए कहा, मेरे देश की धरती कृषि प्रधान है। मुंगेर में 4 महिला चोरों पर बड़ी कार्रवाई। 16.5 लाख का सोना चांदी और नकदी बरामद। जमालपुर में रेलवे यात्रियों के सामान चोरी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई हुई। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और आपराधिक खुफिया विभाग सीआईबी की संयुक्त टीम ने 4 संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सफियाबाद दुर्गा स्थान के पास घेराबंदी कर उन्हें दबोचा गया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर विशेष अभियान चलाया गया। गिरफ्तार महिलाओं के पास से 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण, 1.5 लाख रुपए की चांदी और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिलाएं स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ का फायदा उठाकर यात्रियों के बैग और कीमती सामान चुरा लेती थीं। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामान की पहचान कर संबंधित यात्रियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुपौल में खच्चरों से लाई जा रही 108 लीटर नेपाली शराब जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 45वीं वाहिनी वीरपुर ने तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। कुनौली चौकी के पास गश्त कर रहे जवानों ने नेपाल से 2 खच्चरों पर सामान लादकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति को रोका। तलाशी में दिलवाले ब्रांड की 108 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नेपाल के सप्तरी जिले के ढलवा गांव निवासी लक्ष्मण मुखिया के रूप में हुई। जवानों ने शराब, दोनों खच्चरों और आरोपी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए कुनौली थाना सुपौल को सौंप दिया। कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर विशेष टीम बनाई गई थी और सतर्कता से यह कार्रवाई सफल हुई। सहरसा में सीएम नीतीश का रोचक अंदाज। महिलाओं से कहा, अरे कहाँ जा रही हैं, यही रहिए। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सहरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। स्टेडियम में जनसंवाद के दौरान भीड़ में कुछ लोग इधर उधर जाने लगे तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग मतिए, चुपचाप यहीं रहिए। उधर कहाँ जा रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि 2-4 लोग चले गए, भागिए मत, यहीं रहिए। उन्होंने महिलाओं को सीधे संबोधित करते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं? हम इतना काम किए हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। सभा में हल्की मुस्कान और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से राज्य में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विकास की यात्रा लगातार जारी रहेगी और कोई पीछे नहीं हटेगा। सीतामढ़ी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की पहली खेप पहुंची। अस्पताल और छात्रावास को मिली राहत। जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से अस्पताल और छात्रावास प्रभावित हो रहे थे। जिलाधिकारी आर्ची पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को पुनौरा स्थित चंद्रा इंडेन गैस एजेंसी को 96 कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। इन सिलेंडरों को पुलिस लाइन और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय के छात्रावास को प्राथमिकता के आधार पर दिया गया। हालांकि बाजार में असर दिख रहा है। कई छोटे व्यवसायियों और होटल संचालकों को गैस की कमी के कारण दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। कुछ होटल संचालक अब कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं।
कोयले की कीमत भी बढ़कर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जिससे छोटे व्यवसायियों की परेशानी और बढ़ गई है। हाजीपुर में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, 17 साल बाद जेल से निकलकर कर रहा था लूट की तैयारी। वैशाली जिले के हाजीपुर में पुलिस ने एक बड़े अपराधी को दबोच लिया। गुप्त सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मलमल्ला छंवर से कट्टा और कारतूस के साथ मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। मुकेश राजापाकड़ थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव का निवासी है और पंजाब लुधियाना में हत्या के मामले में 17 साल की सजा काटकर 4 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। उस पर पंजाब के अलग अलग थानों में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह हाजीपुर में दुकान लूट की रेकी कर रहा था। उसका एक साथी बाइक से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी अलर्ट। एनडीए और महागठबंधन ने बढ़ाई निगरानी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने विधायकों पर निगरानी बढ़ा दी है। शुक्रवार को दोनों गठबंधनों ने पोलिंग एजेंट मनोनीत करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। एनडीए ने विधायकों को प्रथम और द्वितीय वरीयता के आधार पर मतदान करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के 5वें प्रत्याशी हैं, जबकि राजद की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह उम्मीदवार हैं। महागठबंधन में राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव स्वयं पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें मतदान की बारीकियों से विधायकों को अवगत कराया जाएगा। दोनों गठबंधन कल अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी करेंगे। व्हिप का उद्देश्य है कि विधायक पार्टी लाइन से हटकर मतदान न करें और प्रत्याशी को समर्थन सुनिश्चित हो।